पढ़ा भूल गए, दोबारा पढ़ा दोबारा भूल गए। शुरू में तो सब मेंटेन कर लेते हैं क्योंकि चैप्टर कम होते हैं, लेकिन जब एग्जाम टाइम आता है तो इतना बर्डन बढ़ जाता है कि पिछली मैक्सिमम चीजें भूल चुके होते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, 90% स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। इनफैक्ट एक टाइम पर मेरे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने टॉपर के इंटरव्यू से, टीचर से, हर जगह से घंटों रिसर्च के बाद मुझे कुछ ऐसा हाथ लगा जिससे मेरे साथ साथ आपकी भी भूलने की प्रॉब्लम शॉर्ट नोट से रिजॉल्व हो सकती है। और वीडियो के एंड पार्ट में तो मैंने खुद के पर्सनल नोट्स का ब्लूप्रिंट भी बताया है कि मैंने कैसे अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। ऑनलाइन इतने अच्छे शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप हैं, तो हम शॉर्ट नोट्स बनाए क्यों? अपना टाइम क्यों वेस्ट करें? जो चीजें बुक्स में लिखी होती हैं वो बुकिश लैंग्वेज में होती हैं। आप अपनी शॉर्ट नोट्स को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स टाइम सेविंग का एक अच्छा टूल है, ऐसे समझते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम्पल ले सकते हो और इससे रिलेट कर सकते हो। आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया जिसका नाम ए है। आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली। अब आप नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आप चैप्टर ए को बोलना स्टार्ट कर दोगे। और अभी तो शायद आप इसे दोबारा याद भी कर लो, लेकिन जब 10 चैप्टर हो जाएंगे, 12 चैप्टर हो जाएंगे, तो आप किस चैप्टर को याद करोगे? पीछे के चैप्टर्स धीरे धीरे आप बोलना स्टार्ट कर दोगे और आप उस टाइम पर इतने सारे चैप्टर्स को एक साथ याद भी नहीं कर पाओगे। इन चैप्टर्स में की गई मेहनत से जो चीजें आपने याद की हैं उनको आप खोना दो। इसके लिए बनाए जाते हैं शॉर्ट नोट्स। फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले आपको A4 साइज की शीट ले लेनी है और सेकंड स्टेप में आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। कौन कौन सी चीजें लिखनी है और आपको इन चीजों को ध्यान में रखते हुए लिखना है। आपको सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उस शीट में उतार देने हैं। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो आपको याद नहीं हो रहे, उनको लिख देना है। एंड थर्ड है, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे उनका एड्रेस लिख सकते हो या फिर आप उन क्वेश्चंस को भी उतार सकते हो। और आप इन दोनों कामों के अलावा अपने लॉन्ग नोट्स में ही उस क्वेश्चन को हाईलाइट कर सकते हो। और थर्ड स्टेप है लेंथ, कि आपकी शॉर्ट नोट्स की लेंथ क्या होनी चाहिए। आपको शॉर्ट नोट्स बनाते हुए एक चीज अपने माइंड में याद रखनी है कि आप कोई थीसिस या फिर पूरी की पूरी किताब नहीं लिख रहे हो, और आप शॉर्ट नोट्स में केवल वो चीजें लिखो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी और के लिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट यानी कि जो आपको याद नहीं हो रही, आपको बार बार प्रॉब्लम आ रही है उन चीजों को याद करने में। और आपके शॉर्ट नोट मैक्सिमम 2 पेज में होने चाहिए। लेकिन कुछ बड़े चैप्टर होते हैं लाइक रोटेशन, तो उनके लिए 3 या 4 पेज ले सकते हो। लेकिन और चैप्टर्स के लिए केवल 2 पेज, ओनली 2 पेज। और इस बात को याद रखना, शॉर्ट नोट्स पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। अलग पर्सन के लिए शॉर्ट नोट्स अलग होंगे, आपके लिए शॉर्ट नोट्स अलग होंगे। क्या आपको शॉर्ट नोट्स चैप्टर के साथ साथ बनानी चाहिए या फिर चैप्टर फिनिश होने के बाद? ये चीजें टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपकी कैचअप पावर अच्छी है तो आप चैप्टर के साथ साथ भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। अदरवाइज आप चैप्टर फिनिश होने के बाद एक रिवीजन लेने के बाद अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। और ये तरीका मैं खुद फॉलो करता हूँ। शॉर्ट नोट्स में कॉमन चीजें नहीं लिखनी है, लाइक F बराबर ME, A+B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² + B² + 2AB, या फिर क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे निकालते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपको उसमें नहीं लिखनी है जो कि बिल्कुल कॉमन है। लेकिन मैं एक बात और बता देता हूँ, कई चीजें दूसरों के लिए कॉमन होती हैं लेकिन आपको वो याद नहीं होती, तो आपको उनको लिख लेना है। अगर आपको F बराबर MA भी याद नहीं है तो आपको इसको भी लिख लेना है। हाउ टू एफिशिएंटली यूज शॉर्ट नोट्स। अब आप सोचोगे कि आपने तो शॉर्ट नोट्स बना लिए, अब आपको रिवीजन करना है और आप टॉपर बन जाओगे। ओ बोले, ऐसा नहीं है। आपको अपने लॉन्ग नोट्स को भी मंथ में कम से कम एक बार तो रिवाइज करना ही है, साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। तब वो चैप्टर आपकी टिप ऑफ द टंग पर रहेगा। इसके लिए आप एक पेपर लेकर उसमें बॉक्स बनाकर लिख दो कि आपने इस चैप्टर को कब कब रिवाइज किया था। ये पेज आपके लिए रिमाइंडर का काम करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए हैं। आप पॉज करके भी इसको देख सकते हो। बोनस पार्ट, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए और अगर टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत मिट्टी मिल सकती है। तो रिवीजन इज मस्ट। दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ
जिससे आपकी स्टडी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है नहीं, होगी। आपने कोई भी चैप्टर फिनिश किया तो आपको उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस का बेस्ट वे कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। सबसे बेस्ट है यूट्यूब। इसके लिए आपको यूट्यूब की सर्च बार पर आना है और आपको जिस भी चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है उस चैप्टर का नाम और लास्ट में लगाना है PYQ क्वेश्चंस। लाइक एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ सॉल्यूशन। जैसे ही आप सर्च करोगे काफ़ी सारी वीडियोस आ जाएंगी, तो आप इन वीडियो से अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट ChatGPT से ले सकते हो, यानी कि आप ChatGPT को प्रॉम्प्ट दोगे और वो खुद आपका टेस्ट लेगा और आपको बताएगा भी कि आपकी गलती कहाँ पर है। इसके लिए आपको इस प्रॉम्प्ट को ChatGPT पर पेस्ट करना है। जो ये रेड कलर में लिखा हुआ है इसको आप कस्टमाइज करके किसी भी चैप्टर का नाम डाल सकते हो। जैसे ही आप इसमें नेम पेस्ट करके इनपुट दोगे तो ChatGPT का आउटपुट कुछ इस तरह आएगा। और इसके अलावा आप जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट कर देगा, और सेम प्रोसेस आपको फॉलो करते जाना है। और ये दोनों स्टेप्स मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूँ। I'll see you next time. Till then, bye. को नीचू मैं कैसे, प्रतिदिन चाप पर बाणों को खींचू मैं कैसे, कलयुग की दुनिया में नीचू मैं जैसे, उलझा बस उलझन के बीचू मैं ऐसे, वो मैं कृष्णा सुकून के बीचों को कैसे, नतीजों को कैसे बदल दूं ये किंतु परंतु और शंका कुछ करने से पहले हूँ डरता क्यों करता हूँ फल की मैं चिंता ना कर्मों पे फोकस न चिड़िया की आंख पर टिकता है ध्यान, दुनिया में खाली बस मिलता है ज्ञान, अपने ही लोग मारे बस अपने ही लोग ही गान, पूछ में लगी है आग कलयुग का सुंदर सा कांड, ना होठों पे चुप्पी ना जीवन को डर के बिताना है, दुनिया से कुछ करके जाना है, दुश्मन के होठों पे ताला लगाना है, अपनों को अपना बनाना है, लड़ा हूँ यहाँ पे जंग, जाना है कहाँ पे तंग, खड़ा ना कोई भी संग, अर्जुन ने सीखा था बाण चलाना, अर्जुन ने सीखा था ध्यान लगाना, द्वापर में कृष्णा को दोस्त बनाना, गीता से जीवन आसान बनाना, क्या ध्यान लगाऊं क्या बाण चलाऊं, ना कृष्णा है कलयुग में कैसे फिर गीता के ज्ञान को पाऊं, विषाद में रैप बनाऊं, फंकती तो सबकी है दुनिया में जितने भी व्यक्ति है लगती तो सबकी है।